जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 10वां अध्याय आरंभ। महाराज पृथु ने कहा, हे देवर्षि नारद, जब महादेव ने अपने उस क्रोध को क्षीर सागर में डाल दिया तब उसका क्या हुआ? तब नारद जी ने बताया कि शिव जी के उस तेज ने क्षीर सागर में एक बालक का रूप ले लिया और वह बालक शीघ्र ही बड़ा भी हो गया और गंगा सागर से संगम पर रोने भी लगा। उसका रुदन इतना भयंकर था जैसे कोई प्रलयनकारी मेघ बिना रुके भीषण गर्जना कर रहे हो। उससे सभी पृथ्वीवासी व्याकुल भी होने लगे। लोकपालों को भी चिंता होने लगी। शिव जी के अंश के रुदन से सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो रहा था। सभी देवता और ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और उनसे इसका कारण पूछा। देवताओं सहित स्वयं ब्रह्मा जी भी उस बालक के निकट पहुंचे। ब्रह्मा जी को वहां आया हुआ देखकर स्वयं समुद्र देवता भी वहां पहुंचे। उन्होंने उस बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, ये तो बताओ कि ये बालक है किसका? समुद्र ने कहा, हे परमपिता, यह तो मुझे भी नहीं पता। गंगा सागर के तट पर यह अचानक ही प्रकट हुआ है। आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार करें और इसका जातक फल बताइए। वह बालक ब्रह्मा जी के गले में बार बार हाथ डालकर उनके साथ खेलने लगा। ब्रह्मा जी आनंदित हो रहे थे कि तभी उस बालक ने उनका गला जोर से पकड़ लिया। उन्हें पीड़ा हुई और उनके नेत्रों से जल निकल आया। ब्रह्मा जी ने पूरा जोर लगाकर बालक को अपने आप से छुड़वाया और बोले, तुम्हारे पुत्र के कारण मेरी आंखों से जल निकला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह जन्म के साथ ही तरुण हो गया है, इसलिए यह भी शास्त्रों का ज्ञाता, महापराक्रमी, महावीर और बल में श्री भगवान विष्णु को भी परास्त करने वाला होगा। यह किसी से भी नहीं हारेगा। शिव जी के बिना इसे कोई नहीं परास्त कर सकता। यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये वहीं वापस चला जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी प्रतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, मृदुभाषिणी तथा गुणों की सागर होगी। नारद जी बोले, हे राजन, उसके बाद ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उस बालक का राज्याभिषेक करवाया। सागर ने उस बालक को अपनी संतान माना और उसका लालन पोषण किया। असुरराज कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह करवाया और फिर शुक्राचार्य के संरक्षण में जलंधर दैत्यों का राजा बना। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 10वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।